हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। नाउ व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आई लेंस है वो कितना पास की चीज़ और कितनी दूर की चीज़ें देख सकता है अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने से। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड द आई लेंस, पिछली क्लास में हमने बताया था कि आई लेंस इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। मतलब जो आपका आई लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है और उसका कर्वेचर चेंज होता रहता है बाय सिलरी मसल्स के थ्रू। ठीक, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो सिलरी मसल है वो हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है। जैसे मसल्स जब रिलैक्स होती हैं, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। आपकी जो लेंस है वो थिन हो जाएगी एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी मतलब तो लेंस क्या होगी बेटा, आपकी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और उसका फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट आपका द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब जो कम से कम जो दूरी है हमारी आंखें जो देख सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हमारे एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर इज़ अ नियर पॉइंट। आप देखेंगे कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियरली जैसे जैसे आप अपनी किताब को अपनी आँखों के सामने और नज़दीक लाते रहेंगे तो जो वर्ड्स हैं वो ब्लर्ड होना शुरू हो जाते हैं या आपकी आँखों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कम से कम आपकी आँखों और बुक्स या कुछ भी आप रीड कर रहे हैं उनके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ज़रूरी है। फार पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है? द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब कि आपकी आंखें कितनी दूरी तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है एंड दैट इज़ इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। जैसे आप मून देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, दे आर इन्फिनिटी। जो डिस्टेंस है उनका इन्फिनिटी पर है। आपको नहीं पता है स्टार्स, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आई के लिए बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी आपका फार पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारी आँखों में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और क्यों होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया और नियर साइटेडनेस से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको पास की चीज़ें हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मायोपिया और नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ कि आपको पास की चीज़ें तो दिखाई दे रही है लेकिन यू कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, देखिए जैसे ये डायग्राम है,
ये आपके आई है, ठीक। और यहाँ पर बेटा जब इस डिफेक्ट में क्या होगा, इमेज जो है यहाँ रेटिना पर बनने की बजाय यहाँ आगे बन जाती है इमेज, ठीक। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, और पहले तो ये देखना है कि इसका रीज़न क्या है कि इमेज पे रेटिना पर इमेज ना बनकर वो पहले क्यों बन रही है। तो उसका रीज़न है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और आई बॉल की लेंथ भी, हमारी जो आई बॉल की लेंथ भी वो बढ़ जाती है, ठीक। जब यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, इसके आगे हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तब हमारी जो इमेज जो पहले बन रही थी वो फिर रेटिना पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि फार साइटेडनेस का मतलब हमें दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकता है, दूर की चीज़ें देख सकता है क्लियरली, बट ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास की चीज़ें वो ठीक से देख नहीं सकता है। तो इस पिक्चर में क्या होगा, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक। तो इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसका रीज़न क्या है, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, आई बॉल की लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। और इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। जब हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं, चश्मा, ठीक है, जो आप चश्मा लगाते हैं उसमें जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे, तो आपकी जो इमेज जो पीछे बन रही थी रेटिना के, वो रेटिना पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रेसबायोपिया। नाउ व्हाट इज प्रेसबायोपिया? इट इज सिमिलर टू myopia, sorry, hypermetropia. It is similar to hypermetropia, जहाँ पर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न भी वही रहता है, ठीक, डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस और डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल। और ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, ओल्ड पीपल्स में इसकी प्रॉब्लम रहती है। और दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स एंड डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। और किन्हीं में ये दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती, पास की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे लोगों को भी ऐसे लोग अपने आई को ठीक करने के लिए, आई लेंस को ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं। बायफोकल लेंस मीन्स उसमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा रहता है। एंड उसमें किस तरह से फिट रहेगा, जो अपर पार्ट है वो कॉनकेव रहेगा, ठीक, कॉनकेव लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन। दूर की चीज़ों को देखने के लिए कॉनकेव लेंस लगा देंगे। एंड द लोअर पार्ट इज़ कॉन्वेक्स, और जो नीचे का पार्ट होगा उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे फॉर करेक्शन ऑफ नियर विजन। पास की चीज़ें देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ आई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, थैंक यू।